आज गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर रेवरेंड टागे डोनी की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। आज हम इस दुनिया के सबसे महान और सबसे विचित्र कहानी सुनने जा रहे हैं, परित्राण की कहानी। परित्राण की योजना के तहत परमेश्वर की वादा के अंतर्गत स्वर्ग में जन्मी देवपुत्र सूली पर विश्राम किया। उसका ना साथी कोई, जब वो खून से लटपट चिल्लाते इली इली लामा सबातनी, मतलब प्रभु प्रभु तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर यही है परम परमेश्वर की आज्ञा का पालन, और इस आज्ञा पालन में है वादा का संपूर्ण यानी फुलफिलमेंट। परमेश्वर के वादा को पूरा करने के लिए एक श्रृंखला का अंजाम देते हैं। इस श्रृंखला के बीच अपने प्यारे पुत्र को बलिदान करने के लिए भेजते हैं। उस घटना को लोग कहते हैं क्रूसिफिकेशन। आज हम दो विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला, क्रूस पर चढ़ाई जाना प्रभु का महान वादा का संपूर्णता, और दूसरा, क्रूस पर चढ़ाई जाना हमारी व्यक्तित्व जिंदगी के लिए महत्व है। सर्वप्रथम हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 27:30 से लेकर 35 तक हम लोग देखेंगे। उन्होंने उस पर थूका, यीशु मसीह पर थूका, और उसका सरखंडा लेकर उसके सिर में बार बार मारा और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे ले चले। और जब वो क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसका चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े को आपस में बांट लिया। इस घटना को हम लोग आज विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने ये एक श्रृंखला बना करके जो है हम मनुष्य को दिया। जब हम उत्पत्ति 1 और उसके आगे देखते हैं तो कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पृथ्वी बेढोल, वीरान और अंधियारा में था। फिर परमेश्वर ने उजियाला को लाया और पृथ्वी का सब वनस्पति को बनाया। छठवां दिन जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं के जाति जाति, घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जाति जाति सब जंतुओं को बनाया। फिर परमेश्वर हमें मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में जाओ और उससे अपने बस में कर लो। आदम और हवा को रचने के बाद परमेश्वर बहुत खुश था। उत्पत्ति 3 में देखते हैं तो पाप का आरंभ हो जाता है। सांप के कहने से स्त्री ने परमेश्वर की आदेश तोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने पाप का फल भोगने के लिए यह बाइबल के प्रथम बाधा करना पड़ा शैतान को। उत्पत्ति 3:15 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ परमेश्वर सांप से वादा करते हैं और कहते हैं, मैं तेरे इस स्त्री के बीच, तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर यानी दुश्मन उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह शैतान को हराएगा।
परमेश्वर का वादा शैतान के सिर को कुचलने का पूरा होता है कोलोसियन चैप्टर 2:15, यानी कोलोसिया के पत्री 2 अध्याय 15वां पद। कोलोसिया का 15वां पद पढ़ते हैं। अब उसने शैतान और अधिकारियों को क्रूस के द्वारा निर्वस्त्र किया, तब उनको विजय प्राप्त करके उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यानी यहाँ पर जो प्रभु जो वादा किया था कि तुम्हारा बच्चा इस आदमी का बच्चा से सिर पर कुचला जाएगा, तो वो जो वादा यहाँ पर पूरा होता है, क्योंकि शैतान के बच्चे को अभी इंसान के बच्चे ने खुल्लम खुल्ला उसको विजय प्राप्त करके तमाशा बनाया। इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु जब वो शारीरिक रूप से गलगट्टा पहाड़ पर कलवरी में मर रहा होता है, तो उस समय आत्मिक रूप से खुल्लम खुल्ला निर्वस्त्र ये शैतान लोग तमाशा बना रहा होता है, यानी वो सिर पर कुचला दिया जाता है। यह है एक वादा जो पूरा होता है, फुलफिल होता है, संपूर्ण होता है। और दूसरा वादा जो प्रभु हम इंसानों के लिए किया था, वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइजेया से। आइजेया 53:3 करते हैं, वो तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। पीड़ा को अपने आप सह लेता है, हमारे दुखों को उठा लेता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण बोधा गया, वो हमारे अधर्मों के काम के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए पर ठहरना गया। उसके कोरे खाने से हम चंगे हुए। ये दूसरा जो वादा परमेश्वर ने किया, वो क्रूस पर आज संपन्न होने जा रहा है। वैसे ही 28 भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी भी आज क्रूसिफिकेशन के दिन पर, क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन पर वो संपन्न होता है, फुलफिल होता है। उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी लूका रचित सुसमाचार 14:44 में भी हम लोग पढ़ने मिलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह खुद ही कहते हैं, मूसा का व्यवस्था, द लॉ ऑफ मोजेस, नबी तथा बंजनों यानी साम्स की पुस्तक मेरे विषय में लिखी गई थी, और यह होना अनिवार्य है, यानी क्रूस में चढ़ना अनिवार्य है। ये प्रभु यीशु खुद लूका रचित सुसमाचार 26 और 44 में कहते हैं। इसी प्रकार 2 Corinthians 2 वर्स नंबर 1 और 20 में भी कहते हैं। 2 Corinthians 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं यानी वादाएं हैं, यीशु में हाँ हाँ है। मतलब जो प्रभु ने वादा या प्रतिज्ञा किया था, वो यीशु में ही है, सब कुछ यीशु में ही है। इसलिए मैंने कहा, जब वो क्रूस पर चढ़ते हैं तो उसका 28 और उसका प्रतिज्ञाएं जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, वो भी संपूर्ण होता है। ना वो क्रूस पर चढ़ता, ना हमको परित्राण मिलता। सबसे बड़ा, सबसे महत्व वाला बात तो ये है कि हमारा व्यक्तित्व रूप से
ये हमारा बेनिफिट है कि वो उसका मरने से हमको परित्राण मिलता है। और जैसा ऐसा में कहा है, उसका पीड़ा ही हमारा स्वास्थ्य है और उसका दुख हमारी खुशी, उसका मरना हमारा जिंदगी। ना वो मरता ना हमको जिंदगी मिलता। परित्राण वाला जिंदगी जो हमको इस दुनिया से और आने वाले दुनिया में मिलने वाले हैं, वो वाला हमको नहीं मिलता यदि आज यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस के ऊपर ना मरता। हमको जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व रूप से महत्व लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, वो है उसकी क्रूस पर लटके हुए 7 जो बातें उन्होंने कहा, 7 बात कहा। उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि उससे हमको व्यक्तित्व रूप से क्या महत्व होता है, क्या लाभ मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला शब्द यीशु ने क्रूस पर लूका रचित सुसमाचार 23:34 में कहा, पिता उसे माफ कर दो। यहाँ वर्ष 34 में कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करे क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु को दया का सागर। यहाँ पर हमको ये सीख देता है कि एक दूसरे को क्षमा करें। पाप जितना भी बड़ा हो उसको माफ कर दे। The multitude of sins are being covered by love. प्यार का द्वारा, क्षमा का द्वारा जो बड़ा बड़ा पाप भी ढक जाते हैं, उसको हम लोग को सिखला देते हैं, पहला। और दूसरा हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23:43 में देखते हैं, आज तुम मेरे साथ होंगे, पैराडाइस में तुम मेरे साथ होंगे, कहते हैं। पैराडाइस यानी स्वर्गलोक में होगा। आज वो चोरी करने वाले, दाहिने में रहने वाले एक व्यक्ति जिसको कि उसका साथ में क्रूस पर लटकाया दिया गया है। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु फिर एक बार हम लोग को कहते हैं कि सल्वेशन, परित्राण जो है सबको मिलने वाले, जितना भी भयानक गलती क्यों ना किया हो, लेकिन उसको विश्वास करने से वो परित्राण मिलने वाले हैं। ये सीख दो नंबर जो उन्होंने क्रूस पर लटके बोला, उसको हम लोग सीख मिलते हैं। यहाँ पर यूना रचित सुसमाचार 19:26 में कहते हैं, तो सब यीशु ने उसकी अपनी माता और उसके चेले को उसे प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा और उसने अपनी माता से कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र। यहाँ पर प्रभु यीशु हमको फिर एक बार प्यार के बारे में सिखाते हैं और ये है सबको एक जैसा प्यार। और यहाँ पर बच्चे को कहते हैं ये तेरा माँ है, और माँ को कहते हैं ये तेरा बेटा है। और सबको माँ और बेटा के रिश्ते की तरह हम लोग को प्यार करने के लिए प्रभु यीशु यहाँ पर सिखाते हैं। प्रभु यीशु सूली पर 3 घंटे 6 घंटे रहते हैं और 3 घंटा जो 3 o'clock से, और हिस्ट्री में देखा गया है कि वो चुपचाप था। उसके बाद उसने फिर एक बार छोटा वाट, मतलब 4th वर्ड उन्होंने कहा। उसको मत्ती रचित सुसमाचार 27:46 में हम लोग को दिखाई देता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
ये एक आत्मिक दुख की बात को यहाँ पर बताते हैं प्रभु यीशु, और वो बहुत दुख से कहते हैं, हे परमेश्वर, आपने क्यों मुझको छोड़ दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु फिर हमको व्यक्तिगत रूप से ये सच्चाई हमको बताते हैं कि यदि हम लोग गंदा होगा तो परमेश्वर हम लोग की तरफ में नहीं देखेंगे। वो जैसा प्रभु को नहीं देखा, प्रभु यीशु को नहीं देखा, तो हमको भी नहीं देखेंगे। इसलिए हम लोग को उसके जुड़ा रहना चाहिए और पवित्रता में उसके साथ सहभागिता रखना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। यहाँ पर 5वां शब्द शारीरिक तौर से हमको तकलीफ होने के लिए भी वो बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 पद में कहता है, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु को दर्शाता है कि वो 100% व्यक्ति यानी आदमी था और 100% वो परमेश्वर भी था। यहाँ पर उसका आदमी का रूप जो है कहता है, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। हमारे लिए ये सीख है कि हम भी यदि इस दुनिया में चलते हैं, मसीह बन के चलते हैं, तो हमको भूखा और प्यासा होने की बहुत चांसेस हैं। तो इस कारण वो इधर हमको बता रहे हैं कि भूखा और प्यासा होने पर हमको इस स्थिति में हमको एक अपने आप को ढाल लेना चाहिए कि हम लोग एक दुनिया में हैं, पृथ्वी में हैं। इस कारण हमको भूख और प्यास लगते हैं। 6ठा बात जो है द वर्ड ऑफ ट्रायम्फ, बहुत खुशी से, बहुत आनंद से कहते हैं, इट इज फिनिश्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 पद 19:30 वर्ष। अब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण को त्याग दिया। कहते हैं उसका सिर जो है दाहिने ओर था, दाहिने ओर मुड़ा हुआ, वो मर गया। यानी जो दाहिने ओर जो छोर था उसको जो है वो पैराडाइज में ले गया। इस कारण हम लोग देखते हैं उसका सिर जो है उस तरफ में मुड़ा हुआ था, ये कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि वो बहुत खुश हैं। परीक्षा जो कि बहुत लंबा 33 साल उसको लगा ये परीक्षा देने के लिए, वो जो है आज पास हो गया। इसके बाद 7वां यानी फाइनल वर्ड, 7th वर्ड कहता है यीशु मसीह, और वो है मार्क 15:37 में लिखा है, तब यीशु ने बड़े ऊंचे स्वर में चिल्लाकर प्राण को त्याग दिया। लहू का बगैर पाप का मोचन नहीं होगा। प्रभु ने एक श्रृंखला बनाया और प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, और आज उसका देहांत होने का, इट इज फिनिश, और चिल्लाकर उन्होंने कहा मैं अपने प्राण को त्याग देता हूँ, उसमें संपन्न होता है। हमको विधि और विधान की जिंदगी नहीं जीनी है, हमको वास्तव की जिंदगी जीना है और व्यक्तित्व की जिंदा रह करके इस दुनिया में संचालन करना है। ये एक ऐतिहासिक और आत्मिक क्षण हमको ये बताते हैं कि ये युगों का एक बदलाव है। जब यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं, एक युग का अंत है। यहाँ से एक दूसरा युग शुरू होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रभु का युग, यीशु मसीह का युग और पवित्र आत्मा का युग। तो
आज से लेकर के पवित्र आत्मा का युग शुरू होते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु जिस काम के लिए वो आया था वो काम पूरा करके स्वर्ग में फिर वापस चले जाते हैं। हम लोग वो देखते हैं। इस कारण हम लोग इस ऐतिहासिक और आत्मिक क्षण को हमारे दिल, दिमाग और आत्मा से लेने की ज़रूरत है। फिर एक बार दुनिया का सबसे महान और विचित्र कहानी को सुनाने के बाद, हम लोग परित्राण की कहानी को सुनने के बाद, हम लोग फिर एक डिसीजन लेने के लिए अवसर है। कहते हुए सबको एक बार फिर जय मसीह।